तो साथियों, राजस्थान होमगार्ड के फिजिकल की डेट तो आ गई है, आप सभी को पता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सभी जो जिले हैं उनके फिजिकल 16 तारीख से चालू है, यानी 16 मार्च से। 9 जिला मुख्यालय से ये लेटर जारी हुए हैं और राजस्थान के प्रत्येक जिले में ये फिजिकल होने वाले हैं अलग अलग तारीख से, मगर सभी मुख्यालयों पर ये 9 जिलों में या 9 आप संभागीय व्यवस्थाओं में कह सकते हो, वहां 16 मार्च से प्रारंभ होने वाले हैं। फिर उनके अधीन जो जिले आ रहे हैं उन जिलों में अलग अलग डेट को है। तो अब बच्चे की सबसे ज्यादा मांग ये थी कि गुरुजी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां हम लेकर जाएं कि हमें किन्हीं असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े, या फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी कोई बात हो तो आप हमें बता दीजिए। तो ये 10 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको हर समय चाहिएंगे। अगर ये नहीं लेके गए तो आप, हो सकता है आपको एंट्री ना मिले, हो सकता है फिजिकल करने के बाद आपको बाहर कर दे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, 15-16 दिन का टाइम है। तो ये डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप बनवा लें हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स की, तो आपके पास क्या है, मूल निवास प्रमाण पत्र। ये सबसे अहम है, क्योंकि शहरी, ग्रामीण या सीमा गृह रक्षक वाले जो 25 किलोमीटर वाले हैं उनको उसके अकॉर्डिंग तहसीलदार का, संबंधित तहसीलदार का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये मूल निवास प्रमाण पत्र आपका 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, या फिर आप न्यू बनवा सकते हैं, क्योंकि 2023 में भर्ती थी, 2023 में तो भर्ती थी, उसके पहले पता नहीं कितना दिन का पुराना था। तो जिनका 3 साल से ज्यादा पुराना हो गया वो मूल निवास प्रमाण पत्र आप बनवा ले, क्योंकि 7 दिन में 5 दिन में बन जाता है। एक तो मूल निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि ये आपको सबसे मूल है, तो ये आपको चाहिए ही चाहिएगा, इसको साथ जरूर रखना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इंपोर्टेंट चीज बता देता हूं। अगर आपके फिजिकल अच्छे नहीं है, अगर आप फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं, तो सीधा बैग उठाकर संकल्प डिफेंस एकेडमी में आपको पहुंच जाना है। और ये कहां है, अलवर जिले के पास में किशनगढ़ बास से जो तहसील है, जो वर्तमान में खेरतल तिजारा जिले में पड़ती है। पहले ये अलवर में आती थी, तो अधिकतर लोगों को अलवर का ज्यादा पता है। तो यहां पर आपके फिजिकल प्रारंभ कर दिए गए हैं। लड़कों की 1 किलोमीटर की दौड़ होती है, लड़कियों की 800 मीटर की दौड़ होती है, और दोनों को ही सेम टाइम मिलता है, 3 मिनट और 30 सेकेंड। अगर इसमें आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 15 में से 15 अंक मिल जाते हैं। लड़कों को 10 चिन्हप लगानी पड़ती है, 10 चिन्हप लगाओगे तो 10 अंक मिलेंगे, कम चिन्हप वालों का फायदा ही नहीं है। लड़कियों को 16 फुट गोला फेंकना पड़ता है, 16 फुट गोला फेंकने पर उन्हें 10 अंक मिलते हैं। तो आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल सा मौका है। आपकी फीस रहेगी मात्र और मात्र 5,000 रुपए। कितने? 5,000 रुपए। एडमिशन अगर आपको लेना है तो पहले 500 रुपए इन नंबर पर फोन पे करना पड़ेगा। फोन पे करके आपका आधार कार्ड डालोगे और आने की तिथि डालोगे। अगर बिना सूचना आ गए तो आपका एडमिशन नहीं होगा, पहले बता देते हैं। तो ये ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर लेना। अब आगे चलते हैं। तो आपको ये एडमिट कार्ड है, इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड आएगा आपका। जब भी आपका फिजिकल होगा उसके 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, यानी 5 या 6 मार्च के आसपास से आपके एडमिट कार्ड डलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो एडमिट कार्ड कैसे निकलेगा, तो आपके एसएसओ आईडी पर है। जो एसएसओ आईडी भूल चुके हैं तो आपने जो मोबाइल नंबर लगाए हैं वो है, अगर वो भी भूल गए तो ईमेल आईडी है। ये 3 ऑप्शन आपके पास है। ईमेल आईडी पर भी सूचना आएगी, मोबाइल नंबर पर भी सूचना आएगी, एसएसओ आईडी पर भी आपको ये मिल जाएंगे कि अगर आप एडमिट कार्ड नहीं लेकर गए तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, आपको वहां एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, आप सोचोगे वहां मिल जाएगा, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एडमिट कार्ड तो लेकर जाना ही है। एक आईडी प्रूफ, ये जो आईडी प्रूफ दिख रहे हैं इनमें से एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। जिसे आप देख रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस, अगर ये रहेगा और ये 9 जनवरी 2023 से पहले का रहेगा तो आपको इसके अंक भी मिलेंगे। मगर वहां आइडेंटिटी के लिए आपके पास
एक कोई भी इन सब में, चाहे आपके पास आधार कार्ड हो, चाहे आपके पास वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, या और भी फोटो युक्त कोई पहचान पत्र है आपके पास, तो आपका वो चल जाएगा। तो आईडी के लिए आपको इनमें से एक डॉक्यूमेंट्स लेकर जरूर जाना है, सब ओरिजिनल लेकर जाना है, ये भी ध्यान रखना, ओरिजिनल लेके जाना, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। इसके बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता, इस भर्ती में 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता थी। बहुत सारे बच्चों की शिकायत है या बात है कि साहब 8वीं की मार्कशीट हमारे पास नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भर्ती अगर 8वीं पास की है तो आपको 8वीं की मार्कशीट तो लेकर जानी ही जानी है। ठीक है, तो 8वीं की मार्कशीट अनिवार्य है, किसी के पास गुम गई है तो निकलवा लेना, टाइम है अभी, स्कूल से बनती है तो बनवा लेना, क्योंकि इसके बिना आप इस भर्ती में योग्य नहीं हो। आप कहोगे सर हमारे पास 10वीं 12वीं की है, 8वीं की नहीं है, तो आप नहीं दे सकते भाई साहब। 10वीं 12वीं बीए एमकॉम पीएचडी भी हो तो कोई महत्व नहीं है, आपकी 8वीं की होनी ही आपके पास चाहिए। एक चाहिए भाई साहब आपको जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र है। तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको क्या करना है मेरे साथियों, कि अगर आप 10वीं तक पढ़े हुए हो तो 10वीं की मार्कशीट ले जाना, वो जन्म प्रमाण पत्र में काम में आ जाएगी। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना। जितने भी शैक्षणिक योग्यता के जितने भी आपके पास, जैसे 8वीं है, 10वीं है, 12वीं है, बीए है, एमए है, एमकॉम है, पीएचडी है, नेट है, जितने भी है सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, ये आपको फायदा मिलेगा। मूल निवास आपका होना ही चाहिए, मैंने बता दिया। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगर आप किसी कार्ड से हो तो कार्ड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है। जैसे एससी का हो तो एससी का चाहिए, एसटी का है तो एसटी का, ओबीसी का है तो ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस का। इनसे संबंधित जो भी जाति प्रमाण पत्र है 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो, और आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर ही जाना है, ओरिजिनल लेकर जाना है। ठीक है भाई। इसके बाद जन्म तिथि के लिए प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिए 2 प्रमाण पत्र है। अगर आप 10वीं तक पढ़े हुए हो तो 10वीं की मार्कशीट आपकी जन्म तिथि के रूप में काम करती है, तो 10वीं की मार्कशीट ले जाओ। अब कोई 8वीं तक पढ़ा हुआ है या 9वीं तक पढ़ा हुआ है तो उन्हें जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, उन्हें जन्म बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा भाई साहब आपको। तो ये बनवा ले जिन्होंने नहीं बनवाया है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि चल जाएगा, अगर 10वीं की मार्कशीट है तो आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं है, और 10वीं की मार्कशीट नहीं है तो फिर आपको वैसा बनवाना ही बनवाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कम से कम आपके पास 6 से 10 ये मान के चलो, और मैं तय कहूंगा 15-16 आपके पास A4 साइज की फोटोएं होनी चाहिए, यानी छोटी छोटी जो फोटो आपकी आती है, पासपोर्ट साइज ही चीज आप कह सकते हो। जैसे ये इसका A4 साइज का जो सिग्नल बनता है वैसे बनना। इसमें आपका चेहरा है ना, ये चेहरा कितने % होना चाहिए, 75% होना चाहिए। पीछे का रंग कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, यानी चमकीला नहीं होना चाहिए। और चेहरा ज्यादा 75% भाग पर, इस पर क्या है, कुछ बच्चे क्या है सादा फोटो खिंचवा लेते हैं, फिर उनकी बनाते हैं तो उसमें क्या है चेहरा इतना सा आ जाता है, तो वो वैलिड नहीं है। आपका चेहरा इस फोटो में 75% तक आना चाहिए, क्योंकि मूल चेहरे के लिए वो फोटो मांगी जाती है। और पीछे का बैकग्राउंड हल्का होना चाहिए, हल्का यानी सफेद रहे, थोड़ा सा नीला भी चल सकता है, तो ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। चरित्र प्रमाण पत्र आपको 2 चाहिए, 2 चरित्र प्रमाण पत्र। एक तो आप अपने स्कूल से बनवा सकते हो, और एक आप संबंधित सरपंच से, नगर पालिका से, नगर परिषद से, या कोई रजिस्टर्ड ऑफिसर है उससे बनवा सकते हो। ये आपको ओरिजिनल चाहिए सारे हैं। इसके बाद आपका पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप किसी भी नजदीकी अस्पताल से अपना फिटनेस प्रमाण पत्र बनवा कर लेकर जाओगे, क्योंकि आप बुखार रही, आप वहां गए, दौड़े और आप मर गए, चल बस है। अब वो तो भगवान की मर्जी है, मगर उनके दुविधा हो जाएगी, आपके घर वाले केस कर देंगे। तो वो अपनी सेफ्टी के लिए आपसे क्या है, एक सर्टिफिकेट मांगते हैं कि फिट आदमी, बिल्कुल फिट आदमी आया है। अब आप भाई साहब रोगी हो, भयंकर चलने के मूड में हो कि ऊपर जाना है अपने को, तो और वहां चले गए, चल वैसे तो उन बेचारों को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये सर्टिफिकेट, फिर ये सर्टिफिकेट जो बना के देगा उसकी जवाबदारी होगी। आपने देखा होगा दौड़ करते करते अभी यूपी में एक बच्ची का पैर टूट गया था,
एक बच्चा चल बसा था, तो ऐसा नहीं हो है, उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। ये वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे आपको अंक मिलता है। आपको जैसे एनसीसी के सर्टिफिकेट है तो एनसीसी में आपको 6 नंबर तक मिलता है। जैसे एनसीसी का ए सर्टिफिकेट हुआ तो 2 नंबर मिलेंगे, बी रहा तो 4 मिलेंगे, सी रहा तो 6 मिलेंगे। ठीक है। स्काउट का आपके पास रहा तो राष्ट्रपति से सम्मानित हो तो आपको 4 अंक मिलेंगे। राज्यपाल या किसी स्कूल कॉलेज स्तर पर आप सम्मानित हो तो 2 नंबर मिलेगा। आरएससीआईटी ये पीछे है, 4 नंबर मिलेंगे। या कंप्यूटर का कोई 1 वर्षीय डिप्लोमा हो जो एनसीवीटी संस्थाओं से मान्यता प्राप्त हो तो वो भी चलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस 2, लर्निंग के हेवी के 4, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को 4, राज्य स्तरीय खिलाड़ी को 2, आईटीआई 3, किसी भी से आईटीआई हो तो 3, और कोई आपके पास डिप्लोमा हो उसका अन्य नंबर मिल रहा है तो भी आपके लाभ की चीज है। तो उन्हें डिप्लोमा डिग्रियां ये आपके पास हो तो उन्हें अवश्य लेकर जाए। अब जो पुलिस वेरिफिकेशन तो बनवाना ही बनवाना है? और अभी फिजिकल में तो पुलिस वेरिफिकेशन की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, फाइनल मेरिट में पड़ती है। ठीक है। तो पुलिस वेरिफिकेशन आप बनवाना चाहो तो बनवा सकते हो, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं है। अन्यथा क्योंकि नौकरी लगोगी तो पुलिस अपने आप ही वेरिफिकेशन करवा लेगी कि तुम कौन से डुंगुंडे हो। ठीक है। अब कुछ जरूरी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, आप एक फाइल बनाओ सारे डॉक्यूमेंट्सों की। सबसे ऊपर 8वीं की मार्कशीट, उसके पीछे 10th की यानी आपकी योग्यता के प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद आपका जाति मूल, और उसके बाद आपको जो बोनस अंक मिलने वाले हैं वो, उनका एक ऐसा लगातार क्रम लिख दे। पहले पेज पर आप लगा दें कि 1 नंबर पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे है, ऐसे 15-20 जितने भी डॉक्यूमेंट्स है क्रम से आप लगा दोगे तो उसको पहले पन्ने देखते ही पता चल जाएगा कौन सा सर्टिफिकेट मेरा काम का है, कौन सा नहीं है, इस बच्चे के पास कौन कौन से सर्टिफिकेट है। कंप्लीट है। ऐसी ही 2 फोटोकॉपी सेट बनवाना है उनका, ओरिजिनल का 2 फोटोकॉपी सेट बनाना है। एक सेट को स्वयं के द्वारा साइन मार देना है। तुम खुद रजिस्टर्ड ऑफिसर बन जाना उस समय और खुद ही साइन मार देना अपने खुद के जो फॉर्म में किए। प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड कर लेना। एक फोटोकॉपी का तो वो सेट बना लेना, एक पर जिस पर किसी के साइन नहीं लेना है वो, यानी 2 सेट आप उसके फोटोकॉपी के रूप में बनवा लेना। ठीक है। सभी कागजों में आपके जो 8वीं की मार्कशीट है, फॉर्म है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपके अलग अलग प्रकार से नाम नंबर नहीं होने चाहिए। जैसे पिताजी का नाम सब में सेम है, गैप सब में सेम है, यानी हर चीज बिल्कुल फोटोकॉपी होनी चाहिए। ठीक है। फोटो और दस्तावेज साफ और स्पष्ट दिखाई देना, ऐसे नहीं भाई चूरमा बना लिया और फिर बाद में काटे देर भी खोल फ्रेश कर लिया हो, गलेड़ा नोट की नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल A1 चीजें साफ साफ समझ में आनी चाहिए कि वो पढ़ना चाह रहा है भारत और उसमें लिख रहा है पाकिस्तान, तो ऐसा नहीं हो। फाइल में अच्छे से लगा कर एक फाइल बनवा ले। इन सब की 3 फाइल हो जाएगी, एक ओरिजिनल की, 2 फोटोकॉपी सेट की। तो इनको लेकर जाओगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। आप प्रभावित करोगे उस आदमी को जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहा है। तो 19-20 त्रुटियां रहती है तो वो उनको भूल जाता है। अगर आप, जैसे आपने देखा होगा किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है तो चेक करने वाला राइटिंग को देखकर भी नंबर दे देता है, न पढ़े तो, चाहे उसमें गदर 2 मूवी की स्टोरी लिखी हुई हो, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। और आपने शुद्ध रूप से सारे शब्द लिख दिए, यानी जो एग्जैक्ट आंसर था वो पूरा का पूरा लिख दिया, मगर कीड़ी चाल में लिख दिया, अगले को पढ़ने में ही नहीं आ रहा। आपकी तरफ से तो सही लिखेगा, अगला पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो फिर आपका सही होते हुए भी आपको कम नंबर मिलेंगे। यही यहां पर है कि डॉक्यूमेंट साफ सुथरे रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो आपको बेनिफिट वो देगा। ठीक है साथियों। तो ये डॉक्यूमेंट से संबंधित आप काफी कह रहे थे मुझसे कि गुरुजी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताओ, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताओ। तो ये डॉक्यूमेंट्स के लिए एक कंप्लीट वीडियो है। ये वीडियो आप फाइनल मेरिट तक के डॉक्यूमेंट्स में आपके काम करेगा। पहले जाओ तो पहले ही करवा लो आप तो इसमें। अब जो ये है इसकी आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो कितने नंबर पर बनेगी? 45 नंबर पर मेरिट बनेगी। इन 45 नंबर में 25 नंबर का आपका फिजिकल है और 20 नंबर के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। यह इनसे मेरिट बनेगी। अब आप कहोगे गुरुजी पिछली मेरिट कितनी गई थी?
तो पिछली मेरिट सबकी जिलेवार थी तो अलग अलग गई थी, पर मैं आपको बता दूं कि कुछ जगह ये मेरिट 30 से 35, टॉपर जिले में 35 और नॉर्मल में 30 गई थी। मगर आपको मैं बता दूं पिछली बार 25 नंबर तो फिजिकल के थे, 20 नंबर डॉक्यूमेंट्स के थे और 5 नंबर का इंटरव्यू था। इंटरव्यू में बच्चों को पूरम से पूरे नंबर मिले थे, क्योंकि जिसने जैक जोगाड़ बैठाया था तो यहां तो बेईमानी हुई है। तो पिछली बार 50 में से थी ये मेरिट, अब की बार इंटरव्यू को हटा दिया है तो 45 में से मेरिट मुझे जहां तक लग रहा है 25 से 28 के बीच आपकी ये मेरिट जा सकती है। तो इसके आसपास कोई बच्चे के नंबर जुड़ रहे हैं तो वो फिजिकल की बहुत अच्छे से तैयारी करें। और फिजिकल पूरे में से पूरे अंक भी कर देंगी लड़कियां, तो पूरे में से पूरे अगर फिजिकल कर गई ना तो नंबर आ जाएगा। चैनल जो देख रहे हैं आप बाय स्टडी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और जिन प्यारे विद्यार्थियों को फिर से कह रहा हूं अगर फिजिकल की तैयारी करनी है तो आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, देखने की भी आवश्यकता नहीं है, बैग उठाना है, यहां पहुंच जाना है। यहां मैं आपको लिखित में गारंटी दूंगा कि फिजिकल में 25 में से 25 नंबर दिला के भेजूंगा। यहां दावे के साथ कह रहा हूं, फिजिकल में से 25 नंबर चाहिए तो यहां पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, मेरी गारंटी है। 15 से 20 दिन का आपका जो टाइम मिलेगा उसमें मैं 25 नंबर आपको दिलाऊंगा, इतना आपको विश्वास रखना है। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।